फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है हम लोग के कुछ मौलिक अधिकार है, हम लोगों को कुछ क्या है, मौलिक अधिकार है, और हम लोगों का कुछ मौलिक कर्तव्य भी है जिसको हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो आइए हम लोग समझते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है। हमारा भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, जिस अधिकार के लिए अगर हमें अधिकार नहीं मिलता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं और अपने अधिकार को मांग सकते हैं। बट ये अधिकार कब काम नहीं करेगा? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं ये कब काम नहीं करेगा? जब देश में इमरजेंसी लग चुका है। इमरजेंसी माने आपातकालीन, इमरजेंसी माने आपातकालीन में घर ही में रहा जाता है। उस समय मत बोलना हमको राइट्स नहीं मिल रहा हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट भी नहीं सुनेगा आपका बात। लेकिन अभी जैसे इमरजेंसी नहीं है, अभी हम लोग अपना राइट्स को मांग सकते हैं। अगर अभी राइट्स नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो हमारा कुछ क्या है भाई, मौलिक अधिकार है, लेकिन ये ऑप्शनल है। क्या है? आपके ऊपर डिपेंड करता है। राइट्स तो ऑप्शनल होता है, अधिकार ऑप्शनल होता है कि अधिकार जमाए या अधिकार नहीं जमाए, बट सभी लोगों को अधिकार ये मिलना चाहिए जो हमारा भारतीय संविधान ने दिया है। क्या क्या अधिकार है आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। समझ पा रहे हैं? और ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये प्रत्येक सिटीजन के लिए, हमारे देश में जितने सिटीजन हैं सभी के लिए राइट्स अवेलेबल है, सबको मिलना चाहिए। एक गरीब जो भिखारी है रास्ते में सोया हुआ है उसको भी ये राइट्स अवेलेबल है। समझे? और हम लोग को तो है ही, जो धनी व्यक्ति है उनको भी राइट्स, माने सभी व्यक्ति, एवरी इंडियन सिटीजन, भारत के जो भी नागरिक है सबको ये राइट्स मिलेगा। सबको ये राइट्स, क्या क्या राइट्स आइए समझते हैं। टोटल 6 राइट्स मिला हम लोग को। फंडामेंटल्स टोटल कितना राइट्स है? 6 राइट्स। कितना राइट्स है? 6। पहला हम लोग का राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कहते हैं कि सब लोग बराबर है। सब लोग बराबर है। सब लोग क्या है? राइट टू इक्वालिटी, सभी लोग क्या है? बराबर है। राइट टू फ्रीडम, हम लोग को आज़ादी है भाई। राइट टू फ्रीडम, राइट टू क्या क्या चीज़ का आज़ादी आइए देखते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब होता है हम अपना बात को रख सकते हैं, अपने भाषण को दे सकते हैं और अपना बात को हम मन का बात को रख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन देश विरोधी नहीं होना चाहिए। देश विरोधी, अब ऐसा मत बोलना भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा नहीं बोल सकते आप। देश विरोधी है ये, समझे? हम ये रख सकते हैं कि भाई मोदी सरकार अच्छा से काम नहीं कर रही है, या हमारे स्टेट की जो चीफ मिनिस्टर है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, हम ये बात बोल सकते हैं। लेकिन ये बात नहीं बोल सकते, देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। समझे? तो हम लोगों का स्पीच एंड एक्सप्रेशन है लेकिन देश के खिलाफ नहीं। समझ पा रहे हैं? देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। क्लियर? बुद्धि में जा रहा है? क्लियर? राइट टू फ्रीडम में पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा हम लोग का फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। हम किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। डॉक्टर बनना चाहते डॉक्टर बन सकते हैं, यस। लॉयर बनना चाहते लॉयर बन सकते हैं, यस। समझे? इसी को कहते हैं प्रोफेशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, यस। तो फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट बाद में बड़े होइएगा तो समझिएगा। चलिए, फ्रीडम टू मेक यूनियन और एसोसिएशन। हम यूनियन बना सकते हैं, कुछ लोगों को लेकर बैठ सकते हैं, सभा कर सकते हैं, एसोसिएशन समुदाय बना सकते हैं। समझे? हम यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। देखिए, देखते हैं जगह जगह पे हर गली मोहल्ले में वो यूनियन रहता है, क्लब रहता है, देखते हैं सभी लोग का समुदाय रहता है। तो ये हम बना सकते हैं, ये हमारा आज़ादी है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। हम कहीं भी जाकर एकत्रित हो सकते हैं पीसफुली, शांतिपूर्वक। नहीं समझे? अब बंदूक लेकर के असेंबल नहीं होंगे। समझे? असेंबल हम हो सकते हैं शांति भाव से। हम मार्च कर सकते हैं। मार्च मतलब क्या होता है? विरोध करना। क्या करना? विरोध। बट पीसफुली, शांत तरीका से कहीं जाके एकत्रित हो सकते हैं, सभा कर सकते हैं, हम मार्च निकाल सकते हैं। समझ पा रहे? देखते हैं ना, कैंडल मार्च होता है ना, लोग बैनर लेकर के प्रोटेस्ट करते हैं, कैसा नहीं हो सकता है, करते हैं ना। तो हम असेंबल हो सकते हैं बट विदाउट एनी आर्म्स, पीसफुली होना चाहिए।
किसान लोग आंदोलन कर रहा है, क्या बंदूक लेके कर रहा है? तलवार लेके बोला कि हम काट देंगे, ऐसा बोल रहा नहीं ना। पीसफुली हो रहा कि नहीं हो रहा? ठीक है, पीसफुली हम लोग कर सकते हैं, शांतिपूर्वक। अशांति फैलाइएगा, पुलिस अरेस्ट करेगा, सीधा बात। अशांति नहीं, अशांति करिएगा, जेल यात्रा, सीधा बात। पीसफुली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम टू ट्रेवल एंड सेटल एनीवेयर इन द कंट्री। हम अपने देश में कहीं भी जा सकते हैं, हम अपने देश में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, और किसी भी जगह हमको पसंद आ गया कि ये वाला जगह ठीक लग रहा है तो वहाँ हम सेटल हो सकते हैं, रह सकते हैं, समझे? खरीद करके, ज़बरदस्ती वाला नहीं, खरीद कर परचेज करके भाड़ा पे लेके वहाँ पे आप सेटल हो सकते हैं। वहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो फ्रीडम टू ट्रेवल एंड सेटल एनीवेयर इन द कंट्री, समझे? ये हमारा राइट टू फ्रीडम है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। हम अपने धर्म का, समझ पा रहे हैं, हम अपने धर्म का जो भी हमारा पूजा पाठ ये सब है, हम कहीं भी जा कर के उसको हम मना सकते हैं। आप लोग पूजा पाठ मनाते, कोई रोकता है आपको? जितने लोग हमारे देश में जिस समुदाय के लोग भी हैं वो लोग पूजा पाठ मनाते, कोई रोकता है? नहीं रोकता है ना। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट टू फ्रीडम ऑफ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट, भाई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, अत्याचार नहीं होना चाहिए। अत्याचार होगा तो भाई उसके खिलाफ हम लोग जाएंगे, उसके खिलाफ। समझ पा रहे हैं अत्याचार क्या होता है? अत्याचार होता है कि भाई 14 साल के से कम वाला बच्चे को हम लोग क्या करते हैं? खटवाते हैं, ये अत्याचार है। या मनुष्य का कीना बेचिए, ये अत्याचार है। ये सब नहीं हो सकता। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बोलो क्या बोलें? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अत्याचार होगा हम लोग के ऊपर? नहीं, अत्याचार होगा तो कोर्ट जाएंगे, अत्याचार होगा तो कोर्ट जाएंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रीमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, हमें अगर कोई भी अधिकार नहीं मिलता है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में मेरा बात नहीं सुना जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बट हाई कोर्ट सुनता है बात भाई। हाई कोर्ट और कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? क्लियर? तो कितना राइट्स है टोटल? 6। पहला क्या? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। क्लियर है? फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, इट इज कंपल्सरी। कुछ मौलिक कर्तव्य है भाई, ये हमारा कंपल्सरी है, सभी नागरिक को करना पड़ेगा। देश में जितने नागरिक हैं सबको ये करना पड़ेगा, ये कंपल्सरी है। राइट ऑप्शनल हो सकता है लेकिन ड्यूटीज ऑप्शनल नहीं हो सकता, सबको ये फॉलो करना पड़ेगा। कुछ मौलिक हम लोग का कर्तव्य है, हम लोग का कुछ क्या है? कर्तव्य, उसको कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये जितने हमारे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? जितने भी लोग हैं समझ पा रहे हैं, उनका सबका ये कर्तव्य है। समझ पा रहे हैं? हमारे देश में जितने सोसाइटी है, जितने इंडिविजुअल्स है, सबका क्या है? कर्तव्य। क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज? आइए समझते हैं। टू फॉलो द रूल्स लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान में रूल्स लिखा हुआ है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो भारतीय संविधान में नियम लिखा हुआ है ये सबको फॉलो करना है, समझे? भारतीय संविधान में जो भी नियम लिखा है ये सबको फॉलो करना है। टू रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा का आप लोग इज्जत करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। रेस्पेक्ट, उसको रेस्पेक्ट देना है, समझे? कहीं गिरा हुआ है तो हम लोग उठा के अच्छे जगह पे रख देते हैं। क्या आप लोग क्या कचारते रहते हैं, फेंक देते झंडा तहाँ तहाँ? नहीं, रेस्पेक्ट करते हैं हम लोग। रेस्पेक्ट करना ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। रेस्पेक्ट करना हमारा क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। टू रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, जब भी हमारा नेशनल एंथम होगा जनगण मन, जनगण, तो हम लोग क्या करते हैं? रेस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? Yes, sir. बैठे रह जाते हैं? No, sir. खड़े होते हैं। ये प्रत्येक इंडियन का कर्तव्य है। 3 नंबर, टू अवॉइड वायलेंस एंड सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, वायलेंस को अवॉइड करना है। हिंसा जितना हो, मारपीट जितना हो, उसे अवॉइड करना है। और जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे ये मार्ट देख रहे हैं बाहर में, ये किसका, किसी का है क्या? नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी है, माने सरकार का प्रॉपर्टी है, समझे? रेलवे स्टेशन किसका प्रॉपर्टी है? पब्लिक प्रॉपर्टी। किसका प्रॉपर्टी? तो उसे हमें क्या रखना चाहिए? सेफ गार्ड, सुरक्षित रखना चाहिए, समझे कि नहीं समझे? Yes. ये हमारा कर्तव्य है। भारतीय रेल में जाते हैं तो बोलता नहीं है कि भारतीय रेल आपकी ही संपत्ति है, इसको साफ सुथरा रखना, क्लीननेस रखना और इसका सुरक्षा करना आपका जिम्मेवारी है, कर्तव्य है, बोला जाता है ना? यस सर। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? टू अवॉइड वायलेंस एंड सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड रखना है। तोड़ोगे माटे तो तोड़ोगे, कोरोगे? नो सर। बोलो। नो ठीक सर। है। नेक्स्ट क्या है भाई? 4 नंबर में,
टू प्रमोट एन स्पिरिट ऑफ हार्मोनी एंड ब्रदरहुड, और हमें भाईचारा का भावना रखना है। भाई पड़ोसी से क्या हुआ, हमेशा लड़ते रहते हो कि भाईचारा बना के रखते हैं, तो समाज में भाईचारा बना के रखिए। समाज में क्या बना के रखिए, भाईचारा बना के रखिए। नेक्स्ट क्या भाई, टू डिफेंड द कंट्री एट द टाइम ऑफ डेंजर, जब डेंजर स्थिति हो जाएगा तो हम लोग क्या घर में छुप के बैठ जाएंगे कि लड़ेंगे? हम लोग देश पे जैसे हमला वगैरह हो जाएगा तो हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे कि लड़ेंगे? ये प्रत्येक इंडियन का कर्तव्य है कि हमारा अगर सैनिक नहीं सक रहा है तो हम लोग जाकर के लड़ेंगे, समझे? हम लोग लड़ाई करेंगे, डिफेंड करेंगे, समझे? घर में जाके छुप के बैठ नहीं जाएंगे। जैसे अफगानिस्तान के लोग क्या हुए, घर में जाकर छुप के बैठ गए, समझे? क्या बोले, डिफेंड नहीं किया उन्होंने। उनका सैनिक भी सरेंडर, जनता भी सरेंडर, ऐसा नहीं, समझे? लड़ेंगे हम, बुद्धि में जा रहा। अगर हमारा सैनिक नहीं सक रहा तो हम लोग खुद जाके लड़ेंगे, भले पत्थर चलाएंगे, बाकी चलाएंगे, ठीक है। टू डिफेंड द कंट्री एट द टाइम ऑफ डेंजर, डेंजर स्थिति हो जाएगा तो हम लोग घर में बैठिएगा, घर में बैठिएगा आप लोग कि लड़ेंगे हम लोग, देश को सुरक्षित रखेंगे। देश सुरक्षित रहेगा तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो प्रोटेक्ट आवर नेशनल इन्वायरमेंट, टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल, जो भी हमारा नेशनल इन्वायरमेंट है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, समझ पा रहे हैं? वातावरण को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वातावरण को बिगाड़ोगे, दूषित करोगे, जो भी हमारा नेशनल इन्वायरमेंट है या नेशनल फॉरेस्ट वगैरह है, समझ पा रहे हैं, उसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, समझे? सुरक्षित रखना चाहिए। नेक्स्ट, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर डाइवर्स कल्चर, हमारे देश में बहुत सारे कल्चर है, जितने कल्चर हैं सबको हमें क्या करना चाहिए भाई, एंजॉय करना चाहिए, सबको हमको मनाना चाहिए, समझ पा रहे हैं? सबका समृद्ध विकास हो, ऐसा हमें करना चाहिए, समझे? क्या कोई पूजा पाठ आपका नहीं है तो आप क्या उसको अवॉइड कर देते हो? बोलते हैं ना भाई उनका पूजा पाठ है, अच्छे से वो करेंगे। हम लोग भी छुट्टी ले लेते हैं अगर छुट्टी लेने वाला है तो, जैसे ईद वगैरह में छुट्टी ले लेते हैं, दिवाली में छुट्टी ले लेते हैं, छठ पूजा में छुट्टी ले लेते हैं, मनाते हैं ना हम लोग, घर में हमारा पूजा हो या ना हो, समझे? चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, टू अवॉइड सोशल इविल्स लाइक डॉरी एंड गैम्बलिंग, बोला जा रहा है कि समाज में जो बुराइयां है, कुप्रथा है, उसे हमें अवॉइड करना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे डॉरी, डॉरी समझते हैं क्या होता है? डॉरी का मतलब क्या होता है? डॉरी माने क्या होता है भाई? दहेज प्रथा। यस, दहेज वगैरह ये सब जो समाज में खूब बुराइयां है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? डाउरी। क्या कहते हैं हम लोग? समझ पा रहे हैं? ये सब क्या अच्छा बात है? दहेज प्रथा, दहेज लेना अच्छा बात है नहीं, लेकिन बिहार में लोग तो तारीफ करते हैं कि हाँ हमरा तो भाई मिला है 50 लाख, हमको मिला 14 लाख, लोग तारीफ करते हैं ना। ये सब ख़त्म कर देना चाहिए, अच्छा चीज़ नहीं है डाउरी, समझे? एंड गैम्बलिंग नहीं होना चाहिए। गैम्बलिंग का मतलब सट्टाबाजी नहीं होना चाहिए। सट्टाबाजी, सट्टाबाजी सुनते हैं? फालतू लोगों का काम होता है, फालतू लोगों का काम होता है। लड़ कोई और रहा है, ये दोनों अपने में सट्टाबाजी कर रही है। अब बोल रहे 2 दिन में मर जाएगा, ये बोल रही है, ये बोले ना देखना 2 दिन में नहीं मरेगा। अब ये लोग लगा लिया बाजी, मर कोई और रहा, बाजी ये लोग लगा लिया। यही है गैम्बलिंग। यही क्या है? फालतू लोगों का काम होता है भाई, नहीं समझे? फालतू लोग होता है ना, अपने में ऊपर कोई और रहा है, बाजी लगा रही है। जैसे क्रिकेट में होता है, कोई बोलता है कि भाई CSK जीतेगा, कोई बोलेगा KKR जीतेगा, अब इसी में लग जाएगा बाजी। गैम्बलिंग ये सब नहीं होना चाहिए, समझे? समाज का ये कुबुराइयाँ है, कुप्रथा है, ये सब नहीं होना चाहिए। टू अवॉइड सोशल एविल्स एंड लाइक डॉरी एंड गैम्बलिंग। क्लियर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हमारा भारतीय संविधान में कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखें कि हमारा भारत कैसा होगा, हमारा भारत कैसे चलेगा, हमारे भारत को किस तरीक़े से चलाना है। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये किसके लिए लिखा गया? गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए, कि सरकार इसको फॉलो करे और सरकार देश को ठीक से चलाए। वो कोई भी सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो करना है कि हमारा भारत को कैसे चलाना है और हमारा भारत कैसा होगा। इसका रूल्स और रेगुलेशन लिखा हुआ कहाँ पे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। कहाँ पे लिखा हुआ ये बात? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। समझ रहे? किसको फॉलो करना है भाई? गवर्नमेंट, जो हमारा सरकार है। स्टेट गवर्नमेंट का सरकार कौन है? TMC का सरकार है। और सेंट्रल में किसका सरकार है भाई? BJP, दैट इज मोदी जी। और यहाँ पे हम लोग का दीदी जी। समझ पा रहे हैं? किसका बात करें हम लोग? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। किसका बात करें बोलिए? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में किसके बारे में बोला गया? गवर्नमेंट को ये मदद करता है कि वो बेटर तरीक़ा से हमारे देश को क्या कर सके? चला सके। समझ पा रहे हैं?
क्या क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल आइए समझते हैं। टू प्रोवाइड बेटर सिविक अमेनिटीज टू ऑल सिटीजन, भाई समाज के लोगों के लिए आपको क्या देना है, सामाजिक आपको सुविधाएं देना है जो सबके लिए बेटर हो, जो सबके लिए बेटर सरकार तो सुविधा लाता है ना बार बार। टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन अप टू 14 ईयर, 14 साल तक के बच्चे के लिए फ्री एजुकेशन होना चाहिए, सबको शिक्षा मिलना जरूरी है। अप टू 14 साल, अब तो 14 समझ पा रहे, फ्री एजुकेशन सरकार ने व्यवस्था तो किया है ना फ्री एजुकेशन का, किताब भी सरकार ने फ्री दे रहा है, समझ रहे हैं। तो कम से कम 14 साल के बच्चे तक के लिए फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, तो सरकार तो ऐसा व्यवस्था कर ही रहा है, सब पढ़े सब बढ़े, देखते हैं लिखा रहता है। चलिए, द गवर्नमेंट शुड मेक लॉ टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, हमारा रहन सहन में सुधार के लिए, हमारे रहन सहन को बढ़ाने के लिए सरकार नियम बनाता है, टाइम टू टाइम क्या बनाता है, नियम बनाता है, लॉ बनाता है। टू प्रोवाइड इक्वल वेजेज फॉर इक्वल वर्क, सेम वर्क के लिए सेम पैसा, सेम वर्क के लिए सेम पैसा, वो मेल हो या फीमेल हो, वो मेल हो या फीमेल हो, सेम वर्क सेम पे, सेम वर्क सेम पे, समझे समझे। नेक्स्ट 5 नंबर, टू इंश्योर दैट नो वन बिकम्स रिच एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, और ये इंश्योर करना है कि भाई दूसरा का पैसा पे हम धनी नहीं बन सकते, खुद खटना होगा, समझे। दूसरा का पैसा धनी कहलाओगे, नो सर, फ्री में ले लोगे। नो सर। टू प्रोवाइड वर्क फॉर ऑल मेन एंड वुमेन, सबको काम देना, सबको काम देना, ये सरकार की जिम्मेवारी है, सबको काम देना सरकार की। कौन कहता है ये, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है, कौन कहता है बोलिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये बात कहता है कि सबको काम देना ये हम लोग का जिम्मेवारी है, क्या है बोलिए, जिम्मेदारी है। उसके बाद क्या है भाई, तो इम्प्रूव कंडीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट जो मतलब निचले स्तर के जो भी कास्ट के व्यक्ति हैं उनका कंडीशन को क्या करना, इम्प्रूव करना। शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं या वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, समाज में वीकर सेक्शन के लोग भी कुछ रहते हैं, कमज़ोर गरीब व्यक्ति, उन लोगों को क्या देना, जिनके पास घर नहीं है, कमाने का कोई ये नहीं है, उनको क्या करना भाई, उनका कंडीशन में इम्प्रूव करवाना, रहन सहन में सुधार करवाना, ये सरकार की जिम्मेवारी है। ये कौन कहता है हम लोग का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कौन कहता है हम लोग का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल।